बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिग इन्फो प्लैनेट। मस्नूई ज़हानत के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में आप सब तकरीबन एक साल से सुनते चले आ रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने खुद बड़ी बड़ी कंपनियों जिनमें गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला शामिल हैं, इनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का काम किया है, आज वो सभी एक खौफ का शिकार है और मस्नूई ज़हानत के फ़ायदों से ज़्यादा वो इसके नुकसानात पर बात कर रहे हैं। और कई ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मस्नूई ज़हानत न्यूक्लियर बॉम्ब की इजाज़त से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। और जिन बड़े टेक जायंट्स में इन साइंसदानों ने काम किया है, उनके मालिकान ने 2023 में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट पर कुछ अरसे के लिए रोक लगाने का एक लेटर भी जारी किया, जिसमें तकरीबन सभी टेक जायंट्स के मालिकान के दस्तखत थे, जिनमें एलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस और यहाँ तक के सैम आल्टमैन, जो कि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के मालिक हैं। और उन्हीं की इस डेवलपमेंट चैट जीपीटी के रिलीज होने के बाद पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मजीद तरक्की पर काम तेज हो गया और अब तमाम टेक जायंट्स की यही कोशिश है कि वो दूसरे से पहले अपना एक एआई बॉट या सॉफ्टवेयर लॉन्च करें और इस रेस में बाकी सबको पीछे छोड़। एक तरफ तो यही लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मजीद डेवलपमेंट पर पाबंदी के लिए या सिर्फ थोड़े से वक्फे के लिए, जिसका मकसद मसनूई ज़हानत के नुकसानात से बचने के लिए इसकी डेवलपमेंट से मुताल्लिक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मुतय्यन कर दिया जाए, मैदान में आए। और दूसरी तरफ यही लोग इस दौड़ में दूसरे से आगे निकलने के लिए बेतहाशा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और इस सारी गहमा गहमी ने ऐवानों तक को भी हिला डाला। और इस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक की हुकूमतें भी रूल्स एंड रेगुलेशन का नारा लगाते हुए इस बहते हुए समंदर से सैराब होने पहुंच गई। और बिल्कुल इन टेक जायंट्स की तरह, जो कि इन्हीं तरक्की याफ्ता ममालिक के हैं, ने भी अपने टेक बिलियनियर्स वाली रविश इख्तियार की हुई है और पूरी दुनिया को यह थ्रेट देते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों का खेल नहीं है, खुद इस दौड़ में पहली पोजीशन अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मून रेस में हुआ था। दरअसल इन सब इकदामात का पिन पॉइंट गहरी सियासत है और इस गहरी सियासत का हासिल पैसा, दौलत और रोब है, जो इस रेस में अव्वल आने वाले की विनिंग ट्रॉफी होंगे, क्योंकि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में $13 ट्रिलियन की वर्थ क्रिएट करेगी। दुनिया में जारी मस्नूई ज़हानत के इसी बूम से मुतालिक एक साइंसदान ने इंकशाफ किया है और उनका कहना है कि 2031 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएगी। अब सिंगुलैरिटी कहते किसे हैं, इसका मतलब जरा समझ लेते हैं। सिंगुलैरिटी से मुराद ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के काबू में नहीं रहेगी, यानी वो वक्त जब मस्नूई ज़हानत बेकाबू हो जाएगी और इंसान इसको काबू नहीं कर सकेंगे, और सिर्फ एक दहाई बाद ऐसा होना जा रहा है। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी तब भी वाक़ई होगा जब एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को बना लिया जाएगा। इस वक्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देख रहे हैं, जिसमें हमें हर रोज नित नए टूल्स और बॉट्स नजर आते हैं, ये दरअसल एएनआई यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर हर टूल एक स्पेसिफिक निश से ताल्लुक रखता है। मसलन अगर एक टूल राइटिंग से रिलेटेड है तो वो सिर्फ लिखने का काम ही करेगा, जैसे चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, बिंग एआई और क्लाउड वगैरह। और अगर एक टूल ग्राफिक डिजाइनिंग से मुताल्लिक है तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग का ही काम करेगा, जैसे मिड जर्नी और इस जैसे और टूल्स। और जो टूल्स वॉइस क्रिएशन से मुताल्लिक हैं, वो मुख्तलिफ तरह की इंसानों जैसी वॉइसेस जनरेट करेंगे। और ऐसे ही कुछ एआई टूल्स म्यूजिक जनरेट करने का काम करते हैं, तो म्यूजिक ही जनरेट करते हैं। यानी जिस तरह एक जहाज़ के मुख्तलिफ पार्ट्स जो कि अलग अलग असेंबल किए जाते हैं और उनका एक मखसूस काम होता है, और जब तक इन सबको इकट्ठा नहीं किया जाता जहाज उड़ने के काबिल नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तमाम तरीन सलाहियतें इकट्ठी करके एक ही सिस्टम में डाली जाएंगी, तो वो वक्त होगा जब दुनिया एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को देखेगी और एजीआई बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने की सलाहियत रखती होगी। और यही वो वक्त होगा जब ये टेक्नोलॉजी इंसानों के हाथ से निकल जाएगी। एजीआई बनाने से मुताल्लिक की जाने वाली पेशन गोइयों में सबसे कम वक्त में एजीआई को बना लेने की पेशन गोई है। इस पेशन गोई को करने वाले का नाम बेन गॉर्टिजल है, जो कि सिंगुलैरिटी.नेट नामी एक कंपनी के सीईओ हैं और टेम्पल यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री के होल्डर हैं। लेकिन जिस रफ्तार से इस टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है, वो रफ्तार ये इशारा देती है कि ये पेशन गोई सच साबित होने वाली है। मेटा, ओपन एआई और एलॉन मस्क की X.ai ये सब बहुत तेजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं और इन तमाम बड़ी कंपनीज ने दुनिया के अंदर एजीआई को डेवलप करने का जोश बढ़ा दिया है, ताकि दुनिया ज्यादा से ज्यादा वसाइल, जिनमें पैसा और मैन पावर दोनों शामिल हैं, इस काम में लगाएं, जिससे कि टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान जल्द अज जल्द एजीआई को बनाने में कामयाब हो। गॉर्टिटल का कहना है कि 1950 में जब पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तस्वुर सामने आया, तो उस वक्त अमरीकी फौज ने मुल्की दिफा के हथियार के तौर पर इस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया था। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मकासद के लिए, जिनमें करीबन तमाम शुबाह जिंदगी शामिल हैं, इनमें तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरक्की की रफ्तार में एक और संग मीला बोर किया है एलॉन मस्क की कंपनी X.ai ने, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ग्रॉक के नाम से अपना एक चैटबॉट मुतारिफ कराया है। अब जिस तरह से तमाम टेक जायंट्स, जिनमें मेटा, गूगल, ओपन एआई और X.ai शामिल हैं, इस टेक्नोलॉजी को मजीद एक स्टेप आगे ले जाने के लिए काम कर रही हैं, इससे लगता यह है कि हम एजीआई को उसके बताए जाने वाले वक्त से पहले ही मंजर आम पर आता देख लेंगे। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि टेक जायंट्स किस वक्त इस मकाम पर पहुंचेंगे कि जब एजीआई हमें मंजर आम पर आती दिखाई देगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।